हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है करियर पथ के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर यानी वर्ग। किसी संख्या का हम लोग स्क्वायर विद इन सेकेंड कैसे निकाल सकते हैं, यानी 1 से लेकर 1000 तक के नंबर का स्क्वायर हम लोग विद इन सेकेंड कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, यानी 5 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, यदि स्क्वायर आप लोगों को अच्छे तरीके से सीखना है और निकालना है तो कम से कम 1 से 20 तक का स्क्वायर आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, तब तो आप बहुत बड़ी अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हम लोगों को 11 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और 11 में 1 ऐड कर दूँ 12। इसी तरह 12 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर 4, 12 में 2 ऐड कर दूँ 12 2 14। इसी तरह 13 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 13 में 3 ऐड कर दो 13 3 16। इसी तरह 14 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 14 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 लिखेंगे। जो एक अपना कैरी गया है वो 14 में ऐड कर दो, यानी कि 14 और एक इसका कैरी 15। अब 15 में आपको कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है। 15 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा 19। दोस्तों, अभी इन छोटे छोटे संख्याओं में यदि आप ट्रिक इस्तेमाल करेंगे तब तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कम से कम 20 तक तो आप लोग अच्छे तरीके से याद ही कर लीजिए, क्योंकि हालांकि नहीं याद होता है तो ट्रिक है इसका, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे 50 के आसपास नंबर का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 50 का आसपास का स्क्वायर हमको निकालना हो तो 50 का मतलब ही होता है 1/2। या तो 1/2 करके निकाल लीजिए, या जब 50 के आसपास का नंबर का स्क्वायर निकालना रहे तो 25 को आप बेस मान लीजिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हम लोगों को 52 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 0 4। अभी आप लोगों बेस क्या माने हैं इसमें 25। बेस कितना रहेगा हम लोगों का 25। अब 25 में वही ऐड करना है जो 50 से जितना ज़्यादा है, जिसका हम लोग स्क्वायर निकाले हैं। 50 से कितना ज़्यादा है 2, 25 में 2 ऐड कर दो 27। ये रहा हमारा आंसर। इसी तरह मान लो जी हम लोगों को 53 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। इस संख्या यानी 3 का स्क्वायर 0 9। अब देखो कि 50 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 25 में हम लोगों को 3 ऐड करना है। तो 25 में 3 ऐड कर दो 25 3 28। ये रहा हमारा आंसर। इसी तरह मान लीजिए 54 का हमको स्क्वायर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। 4 का स्क्वायर 16। अब 25 में यही 4 ऐड करना है, 25 में 4 ऐड कर दो 25 4 29। इसी तरह मान लो हम लोगों को 55 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। 5 का स्क्वायर 25। अब 25 में 5 ऐड कर दो 25 5 30। मान लीजिए 56 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 6 का स्क्वायर 36। अब 25 में 6 ऐड कर दो 25 6 31। इसी तरह 57 यानी 57 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। 7 का स्क्वायर 49 यानी 49। अब 25 में 7 ऐड कर दो 32। इसी तरह मान लीजिए 58 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 8 का स्क्वायर 64।
अब आप 25 में 8 ऐड कर दो, 25 में 8 ऐड करोगे 33। इसी तरह मान लीजिए हम लोग को 59 का स्क्वायर निकालना है, तो 59 का स्क्वायर 81। अब 25 में यदि हम 9 ऐड करेंगे कितना आएगा 34। अब हम लोग बात करेंगे बेस मेथड 100 का मतलब क्या हो गया 1। बेस मेथड 100। मान लीजिए हम लोगों को 100 के आसपास नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए 104 का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। 4 का स्क्वायर सीधा सीधा लिख दीजिए, 4 चौक 16। अब जितने का हम लोगों ने स्क्वायर निकाला है वही संख्या इसमें ऐड कर दो। 104 में 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा 108। इसी तरह 100 मान लीजिए 6 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। 6 का स्क्वायर 36। अब 106 में 6 को ऐड कर दो 112। इसी तरह मान लीजिए 102 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 04, 102 में 2 ऐड कर दो 104। दोस्तों इसी तरह हम लोग मान लीजिए 107 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। 7 का स्क्वायर सस्ता 49, 49। 107 में 7 ऐड कर दो 114। ये रहा। दोस्तों इसी तरह मान लीजिए हम लोगों को 108 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। 8 का स्क्वायर 64। 108 में 8 ऐड कर दो 116। दोस्तों चलिए 112 का स्क्वायर निकालते हैं। 12 का स्क्वायर 144। अब 12 में यदि 112 में 12 ऐड करो तो 124 आएगा ना, 124। अब ऐड करो, इसको कैरी करके आगे जोड़ दो 1 2 5 4 4। ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों ये तो रहा 100 के आसपास नंबर का 100 के आसपास नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देख लिया। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अभी 200 के आसपास के नंबर का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हम लोगों को 205 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 5 है 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25। अब यही 5 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 210। अब बेस हम लोगों को क्या माना है 200। 200 का मतलब क्या है, इसी संख्या में 2 का गुणा कर दो, कितना हो गया 0 2 4, यानी 420 और 25 इसमें यहाँ लिख दो 42025। ये रहा हमारा आंसर। चलिए एक क्वेश्चन लेके और देखते हैं। मान लीजिए 202 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 04, कहीं आप साइड में इसको लिख लीजिए। अब यही 2 इसमें ऐड कर दीजिए 204। बेस कितना है 200। 200 मतलब क्या करना है हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाइड करना है, 2 से आप गुणा कर दीजिए 804, 408 और इसको यहाँ पे सीधा सीधा उतार दीजिए 40804 हम लोगों का आंसर रहा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए
209 का स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 9 का स्क्वायर 81। अब इसमें आप 9 सीधा सीधा ऐड कर दो। 218। अब बेस 200 है, यानी 2 से मल्टीप्लाइड करना है। 8 दूनी 16 का 6, कहीं गया 1, 2 का 2 1, 3, 2 दूनी 4। अब इसको सीधा यहाँ पे उतार दो, यानी 43681। 43681 हमारा आंसर रहा। दोस्तों इसी तरह हम लोग 300 के आसपास भी कर सकते हैं। तीन सौ के आसपास यदि संख्या रहा, नंबर रहा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका भी देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। 305 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर 25, आप सीधा सीधा लिख लीजिए। अब करना क्या है, इसमें 5 को ऐड कर दो, 310। अब बेस कितना है? 300। इसका मतलब 3 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए 0 3 9, इसको सीधा सीधा उतार दो। 39025 39025 हमारा आंसर रहा। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम एक क्वेश्चन और लेते हैं। तीन 8 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 8 का स्क्वायर 64। अब इसमें 8 को ऐड कर दो, 316 में बेस कितना है? 300। तो हम लोग संख्या किस संख्या से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। सीधा सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 का 18 का 8, कैरी गया 1, 3 1 का 3 1 4, 3 3 का 9। इसको सीधा उतार दो। 94864 94864। दोस्तों इसी तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस करना। जो 302 3 5 किसी भी संख्या का आप निकालो, बड़े आसानी से ही निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए 500 के आसपास नंबर का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए 510 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 10 का स्क्वायर 100, सीधा सीधा आप लिख लीजिए। इसमें क्या करेंगे? 10 को ऐड कर दो, 520। अब इसमें क्या करना है कि बेस कितना है? 500, तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 5 से। तो चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 5 10 का 0 कर गया, 5 5 25 1 26। अब यहाँ क्या करना है? इस संख्या को इसमें उधर क्या लेना है? 2 ही डिजिट लेना है। इसको इधर एक ऐड कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2601000। ये रहा हमारा आंसर 2601000। चलिए एक क्वेश्चन लेके और देखते हैं। पाँच 9 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 9 का स्क्वायर 81। इसमें 9 को आप ऐड कर दो, 518। बेस कितना है? 500। मल्टीप्लाई किससे करना है? 5 से। 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 5 40 का 0 कह गया 4, 5 1 का 5 4 9, 5 5 25। अब इसको सीधा यहाँ पे उतार दो। 25908 25908 1 259081। ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों इसी तरह से आप 1000 के आसपास नंबर का वर्ग स्क्वायर निकाल सकते हैं।
चलिए मान लीजिए हम लोगों को 1000 के आसपास का नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से। चलिए एक संख्या लेके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 1000 5 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 5 का स्क्वायर 25 सीधा लिखो, 5 इसमें ऐड कर दो, 0 1 0 1। अब इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है? इसमें 10 से। किससे करना है? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा और सीधा इस 25 को यहाँ उतार दो। ये रहा हमारा आंसर 1010025 1010025। ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों ये तो रहा 1000 तक के आसपास के नंबर का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। दोस्तों एक इसका फॉर्मूला है, एक फार्मूला के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो चलिए इस तरीकों को भी देख लेते हैं। मान लो 52 का हमको स्क्वायर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 5 की स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 0 4, इसका इसमें गुणा करो 5 दूनी 10 और 10 का डबल 20, एक डिजिट छोड़ के जोड़ दो 4072। ये रहा हमारा आंसर 2704। एक नंबर लेके और देखते हैं। मान लीजिए 53 का ही स्क्वायर हमको निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 0 9, इसका मल्टीप्लाई करो 5 3 15, 15 का डबल 30, एक डिजिट इधर से छोड़ के ऐड कर दो 9082। ये रहा हमारा आंसर 2809। ये रहा हमारा आंसर। किसी भी नंबर का इससे स्क्वायर आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। नहीं कुछ याद रहा तो फार्मूला जरूर याद रखना। दोस्तों एक टाइप और आप लोगों को बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइप, मान लीजिए हम लोगों को 15 का स्क्वायर निकालना है। 15 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 5 के स्क्वायर 25, जो ये संख्या है इसमें इसी संख्या में एक बढ़ा के इसी में गुणा कर दो, यानी एक है एक में एक बढ़ा दो 2, 2 1 का 2। ये हमारा स्क्वायर। इसी तरह मान लो हम लोगों को 25 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 5 के स्क्वायर 25, 2 की एक संख्या बढ़ा दो 3 में 2 का गुणा कर दो 3 दूनी 6। इसी तरह मान लीजिए हमको 35 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 5 स्क्वायर 25, इससे एक डिजिट आगे बढ़ो 4, और 4 में 3 के गुणा को 4 3 12। इसी तरह मान लीजिए हम लोगों को 45 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 5 के स्क्वायर 25, इससे एक डिजिट बढ़ा दो यानी 5, 5 में 4 गुणा को 5 20। चलिए एक नंबर और लेते हैं। 55 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 5 के स्क्वायर 25, 6 5 30। 95 का स्क्वायर कैसे निकालना है? 5 के स्क्वायर 25, इसे एक डिजिट बढ़ा दो यानी 10, 10 में 9 गुणा करो 90। दोस्तों ये रहा स्क्वायर निकालने का तरीका कि हम लोग 1 से लेके 1000 तक नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं और बहुत फास्ट तरीके से। दोस्तों इसका आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये बड़े आसानी से, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों को आ जाएगा और आप लोग एग्ज़ाम इसका अप्लाई कर सकते हो। यदि आप यहाँ पे पढ़ लिए और सीख लिए और फिर छोड़ दिए, प्रैक्टिस नहीं किए तो ये फिर
एग्ज़ाम में आप इसका अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे क्यूब, किसी भी संख्या का हम लोग क्यूब कैसे निकालते हैं। दोस्तों आज क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।